हाय गाइस, जो शेयर बाज़ार में डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मेरी बातों से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आजकल शेयर बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल पैदा हो रखा है। जहाँ पर शेयर बाज़ार एक दिन ऊपर जाता है और थोड़े होप्स मिलते हैं, थोड़ा सुकून मिलता है, वहाँ पर 2 दिन मार्केट इतनी क्रैश हो जाती है कि वो डर फिर से माहौल पैदा कर देता है। कई लोगों के पोर्टफोलियोज़ जहाँ पर भर भर के प्रॉफिट्स हो रहे थे, अभी अच्छा खासा लॉस दिखाई दे रहा है। जहाँ पोर्टफोलियोज़ ग्रीन में थे वो अब कम्प्लीटली रेड में आ चुके हैं या रेड आने के उसमें हो चुका है। बहुत इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, अपना सेल करके मार्केट से बाहर जा रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस डर के कारण। अब कई लोगों का ये कहना है कि आजकल जो ये करंट सिचुएशन है शेयर बाज़ार का, जहाँ पर इतना लॉस, इतना क्रैश हुआ है, अगर हम यही पैसे एफडी में इन्वेस्ट करें तो शायद हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, जहाँ पर एक गारंटीड रिटर्न हमें प्रॉमिस किया जाता है, हमारे पैसे सेफ है। क्योंकि जो शेयर बाज़ार का है वहाँ पर कहीं बहुत टाइम लगेगा उसको रिकवर करने में। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम सेल करके एफडी में डाल दें। तो ये बात सही है, हम इस पर बात करते हैं कि एफडी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। 7.5 to 8%, 9% तक का मिल जाता है आजकल रिटर्न्स हमें। बट एक बात ये भी सोचने की है कि हमारे कंट्री की का इन्फ्लेशन अगर 5% या 6% भी अगर हमने गिना, प्लस आप एफडी के मैच्योरिटी के टाइम पर टैक्स भरेंगे, तो आपके हाथ में बचेगा क्या? आप ज़्यादा प्रॉफिट में तो रहोगे नहीं। सो एफडी इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, बट अगर जो आपके इमरजेंसी फंड्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, आप एक प्लान या अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जब अभी का ये वक्त है जहाँ पर बहुत लॉस जा रहे हैं, यू गो थ्रू योर द लिस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव। शायद आपने डायरेक्ट स्टॉक्स में किया हो या म्यूचुअल फंड में किया, एक लिस्ट बनाइए। अब आपको वो देखना है, आपको वो जज करना है कि फ्यूचर में उस स्टॉक या उस म्यूचुअल फंड का क्या स्कोप है, फ्यूचर क्या है उसका। अगर आपको फ्यूचर लगता है अच्छा है, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके स्ट्रैटेजी समझिए कि अगर फ्यूचर ऑफ एनी स्टॉक या म्यूचुअल फंड जो आपके पास अगर वो अच्छा है तो बी इन्वेस्टेड। और जिसका फ्यूचर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है, ये लॉस में ही जाएगा, तो वो आप शायद निकाल के आप एफडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बट मेरा ये कहना होगा कि बी इन्वेस्टेड। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अभी फंड्स है तो इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप जो इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट ऊपर आगे जाती है तो उस चीज़ का फ़ायदा आपको बहुत होगा। आज आप कम में ख़रीद रहे हैं, कल आप ज़्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसीलिए टू अंडरस्टैंड द मार्केट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी योर फंड्स एंड योर इन्वेस्टमेंट्स। जहाँ पर आपको सही लगता है इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि रोज़ एक जैसा दिन नहीं होता है। आज अगर क्रैश आया है तो कल अच्छे दिन बुल रन भी आएगा और आपके स्टॉक्स भागेंगे और आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी देंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड अगर आपको नहीं समझता है, गेट इन टच विद एनी ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाए कि कौन से स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स रखने हैं, कौन से आपको स्विच करने हैं, या कौन से सेल आउट करके एक नेक्स्ट सेफ ऑप्शन क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी आपको फ़ायदा दिया हो, इफ़ेक्टिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।